हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। इसमें एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ए मैट्रिक्स। और आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स में एलिमेंट्स सारे के सारे कैसे दे रखे हैं। आपको ये पता है बच्चों कि जो cos 2 थीटा होता है उसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब आपको जो ये दिखाई दे रहा है इसको मैं रिप्लेस करूंगा माइनस कॉस 2 थीटा से। इसके अलावा आपको पता है इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है, साइन 2 थीटा से। तो ऐसा करने पर ये जो मैट्रिक्स है पूरा का पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। क्या बनकर तैयार हो जाएगा? साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा 0, फिर कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा 0, और इसके साथ 0 0 1 चलेगा। अब मैं क्या करता हूं, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट निकाल देता हूं। तो इस रो के अबाउट अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो इसके अबाउट 0 आंसर मिलेगा, इसके अबाउट 0, और इसके अबाउट मुझे सॉल्व करना है। तो ये कॉलम और इस रो को तो लूंगा नहीं मैं, तो इसका मतलब है सिर्फ इतने को लूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, और ये हो गया साइन 2 थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं आंसर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। ये पता लग गया। अब आपको ये भी पता है कि जो ए इनवर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। पर आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल चुका है 1, तो ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वापस अगर ऊपर जाएं तो आप देख सकते हैं जो पहली स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स देने के बाद आपको 3 स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। तो एक चीज तो आपको ये पता लग गई कि ये जो पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो सही है। दूसरी वाली जो स्टेटमेंट है वो यहां पर गलत हो जाएगी। क्यों गलत होगी? वो इसलिए गलत हो जाएगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स है उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जो डायगोनल के एलिमेंट्स होने चाहिए वो 0 होने चाहिए ऑलवेज। तो ऑटोमेटिकली ये एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। तो सेकंड ऑप्शन तो है ही नहीं, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया है। अगला आपसे कहा है कि जो ए का इनवर्स है वो ए के ट्रांसपोज के बराबर हो। या तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आई इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। बात समझ में आ गई होगी आपको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि मैंने नीचे ए इनवर्स निकाल कर दिखा दिया है, आप एडजॉइंट ए निकाल लो और ए का ट्रांसपोज निकाल लो, चेक कर लो कि दोनों बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। अदरवाइज इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको वहां लेके आएंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा। तो मतलब किसी मैट्रिक्स को अगर हम उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें और अगर आई आ जाए तो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको ये पता है कि ए मैट्रिक्स को अगर ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये है साइन 2 थीटा, ये है माइनस कॉस 2 थीटा, ये है 0 0, यहाँ 1 है, ये है cos 2 थीटा, ये है sin 2 थीटा, ये हमारे पास 0 0 है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, क्योंकि a को a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना मतलब इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करूं तो ये बन जाता है sin 2 थीटा, यहां बन जाएगा माइनस ये 0 बन जाएगा, यहां बन जाएगा cos 2 थीटा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा 0 0 0 1। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं जो आपको आसान पड़ता है। पहले अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है खुद आप चेक कर लें। ये तो हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और ये हो गया 0।
तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा तो 1 हो गया, तो ये 1 ही आएगा, आप चेक कर लें। इसको अब मैं अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0 आ रहा है, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भी मेरा आंसर 0 आ रहा है। तो आप देखिए पहली रो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसी बनी रही है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो मेरा आंसर 0 आ रहा है, पर इसको इससे मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर 1 आ रहा है। चेक कर लें, cos 2 थीटा को cos 2 थीटा से मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर 2 थीटा, साइन थीटा को 2 थीटा से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये दोनों को प्लस करोगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर ये आएगा, आप चेक कर लें, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब है थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो जो सी ऑप्शन है हमारे आंसर से मैच करता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।